क्लास 10th लेसन नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का पार्ट नंबर 2 आज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट मैंने फिनिश कर दिया था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ तक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में, जो हमारा पार्ट नंबर 2 होगा और जिसमें हम लोग इस लेसन को फिनिश कर देंगे। सो क्लास क्या हुआ, मेंडलीव सर का लॉ जो था वो भी धीरे धीरे आइसोटोप के आने से फिनिश हो गया। आपको अगर मैंने ये वीडियो देख रहे हैं तो पुराना वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इन 1913 हेनरी मोस्ले शोड दैट द एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको कहते हैं Z, मतलब Z से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले सब काम एटॉमिक मास से चलता था बच्चों, अब ये चेंज होकर एटॉमिक नंबर बन गया। मतलब मास नंबर नहीं बना, एक नई चीज डिस्कवर हो गई जिसको कहते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। उन्होंने माना कि पहले जो हम जमा रहे थे वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमा रहे थे। किसके अकॉर्डिंग जमा रहे थे? एटॉमिक मासेस के हिसाब से। और अब जो जमा रहे हैं वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमा रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग जमा रहे हैं? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ वॉज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वॉज एडॉप्टेड। मेंडलीव सर ने एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया था और अब इनको जमाया गया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नया पीरियोडिक लॉ क्या बना? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है बच्चों। 1 मार्क का क्वेश्चन है कि जो मॉडर्न जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन किस चीज की होती है? एटॉमिक नंबर की होती है, नॉट दी एटॉमिक मासेस। एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी होती है। लेट अस रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर से हमको क्या पता चलता है? याद होगा आपको, क्लास 9th में समझाया गया था। एटॉमिक नंबर से हमको पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, ये पता चलता है। दिस नंबर इंक्रीजेज बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम एलिमेंट टू द नेक्स्ट। मतलब इसका नंबर एक एक करके बढ़ता जाता है। जैसे 1 प्रोटॉन हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन हीलियम, 3 प्रोटॉन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस टाइप से बढ़ता जाता है बच्चों। ठीक है, एलिमेंट व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अगर एलिमेंट को जमाया जाए किसमें? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उससे क्या बनेगी? नई वाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनेगी, जिसको हम अभी देखने वाले हैं पीछे। Prediction of properties of element could be made with more precision when element were arranged in the basis of increasing atomic number। तो जब हम increasing atomic number से जमाते हैं तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी और सही निकल सकती है। चलिए हम आपको टेबल दिखा दें बच्चों। पहले तो देखिए, ये इस टाइप की हमारी पूरी टेबल है बच्चों। वैसे कैमरे में आ नहीं रही है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। इस टाइप की हमारी पीरियोडिक टेबल होती है। वैसे सब लोग बुक लेके बैठोगे तो समझ ही जाओगे, कोई इशू नहीं है ना। प्रॉपर्टी समझिए इसकी तो बारे में। देखिए यहाँ पर भी सेम है। वर्टिकल लाइंस जो होते हैं, कॉलम्स, ग्रुप्स, ये ग्रुप है 1 2 3 4 5 से लेके 12 तक, और इधर है 13 से लेके 18। तो इसमें टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं बच्चों, और टोटल अभी तक 7 पीरियड बनाए गए हैं। पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, ऐसे 7 पीरियड होते हैं बच्चों टेबल में। As we can see, the modern periodic table take care of 3 limitation of Mendeleev periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the based on the which position in an element in modern periodic table. इसकी पोजीशन सबसे अलग फिक्स कर दी गई बच्चों। हाइड्रोजन की टेबल की, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है टेबल में सबसे ऊपर अलग ही फिक्स कर दी गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 वर्टिकल कॉलम। कितने कॉलम होते हैं बच्चों? 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं, जिनको ग्रुप्स कहते हैं, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती है, जिनको पीरियड्स कहते हैं, जो कि मेंडलीव सर के टेबल में भी थी। लेट अस सी what decide the placing of an element in certain group and period। कोई किसी ग्रुप और पीरियड में कब आएगा, इसके लिए क्या है रूल्स, तो ये भी देख लेते हैं।
You will find that all these element contain the same number of valence electron. मतलब उन्होंने क्या बोला है, एक छोटी सी एक्टिविटी करी, चलो पढ़ लेते हैं. Look at the group 1 of modern periodic table and name the element present in it. उनका नाम दीजिए. Write down the electronic configuration of the first 3 element of group 1. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए जो आपको क्लास 9th में सिखाया गया था. ठीक है, चलिए हम ये काम कर लेते हैं बच्चों, तभी थोड़ा सा आप समझ पाओगे. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 3, 11 और 19, तीनों को हम लोग क्या करते हैं, लाइन से लिखते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं. लिथियम 3, सोडियम 11 और पोटेशियम 19, इनको जमाएंगे बच्चों तो आपको याद होगा क्लास 9 में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग शेल में जमे होते हैं, शेल्स में जमे होते हैं. तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1, पहली शेल में 2, फिर 8, 2 और 8 10, कितना बचा, 11 में से 8 गया, 10 गया तो 8, अब 1 इलेक्ट्रॉन और बच गया. तो इसके भी लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया. पोटेशियम 2, 8, 8, 1. आप देख रहे हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन सबके लास्ट में 1 1 1. इसीलिए इनको एक टेबल या एक ग्रुप में रखा जाता है बच्चों, एक ही ग्रुप में इसलिए रखते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है. तो यू विल फाइंड दैट, आपने क्या देखा होगा, ऑल दीज एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, 1 1 1. Similarly, you will find that the element present in any group have the same number of valence electron. For example, element of fluorine and chlorine belong to group number 17. How many electron do fluorine and chlorine have in their outermost shell? क्लोरीन और फ्लोरीन की बात कर लें बच्चों. क्लोरीन और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्लोरीन के टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली शेल में होते हैं 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7. देख लीजिए ये भी कैसे हैं, सेम आ रहा है. ठीक है, Hence we can say that groups in the periodic table signify an identical order. तो इनको एक आइडेंटिकल ऑर्डर में जमाया गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से. ऑन दी अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप. और जैसे जैसे नीचे आप जाते जाओगे बच्चों, ध्यान से देखिए, जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो देखिए ये पीरियड नंबर 2 में आता है. कौन से पीरियड में आता है, लिथियम पीरियड नंबर 2 में. तो इसके अंदर 2 शेल है, 1 और 1 2. ये थर्ड में आता है बच्चों, थर्ड में. तो इसके अंदर 1 2 3 थर्ड पीरियड में आता है तो इसके अंदर 3 क्या है, 3 शेल्स हैं. इसी टाइप से फोर्थ पीरियड में आता है तो इसमें 1 2 3 4 शेल्स होती हैं. ठीक है, तो जो जितने पीरियड में आता है बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं फिर समझा दूं आपको. देखिए ये फोर्थ पीरियड में आता है तो इसके अंदर कितनी शेल थी, 4. ये रुबिडियम फिफ्थ शेल में आता है तो इसके अंदर 5 शेल होंगे. ये 6 शेल में आता है, इसके अंदर 6 शेल होंगे. अलग अलग शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के. But there is an anomaly when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 17 in first period. Can you say it why? मतलब हाइड्रोजन के साथ अभी भी प्रॉब्लम यही है कि उसको सबसे ऊपर अलग ग्रुप में दे दिया गया है, ना ही इसको फर्स्ट ग्रुप में दिया है, ना ही इसको ग्रुप नंबर 17 में दिया. उसकी प्रॉपर्टी दोनों की तरह होती है इसलिए. अब यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी है. If you look at the modern periodic table, you will find that the element lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon are present in the second period. बच्चों चलिए देख लेते हैं पहले तो सेकेंड पीरियड. लिथियम, बेरिलियम, उन्होंने जो भी नाम दिए सब ग्रुप नंबर बच्चों सेकेंड पीरियड सेकेंड के हैं. बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन के बारे में. अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के मैं बताऊं बच्चों, देख लीजिए तो आपको बहुत इजीली समझ में जाएगा. बेरिलियम जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,2. लिथियम का यहाँ लिख देता हूँ, लिथियम का होता है 2,1. बोरॉन का होता है 2,3. कार्बन का 2,4. नाइट्रोजन का 2,5. ऑक्सीजन का 2,6. फ्लोरीन का 2,7 और नियॉन का 2,8.
तो ये सारे एलिमेंट ऐसे हैं बच्चों जिनके अंदर दो दो शेल है बस। देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सब में दो दो शेल है, इसलिए ही इनको सेकेंड पीरियड में रखा गया है, इसलिए ही इनको सेकेंड पीरियड में प्लेस दिया गया। देखिए सेकेंड पीरियड का मतलब दो शेल वाले एलिमेंट। कितने शेल वाले एलिमेंट बच्चों? 2 शेल्स वाले एलिमेंट। ठीक है, you will find that these element of second period do not have the same number of valence electron। इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है, सब में अलग थे, किसी में 1 2 3 ऐसे अलग अलग थे। अगर आपको मैं दिखाऊं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो सबसे आखिरी में होते हैं। इसके अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 सब में अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल। उनके अंदर शेल्स कितनी थी? सेम होती हैं, इक्वल शेल्स होती हैं। तो यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट उनके क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और वी कैन से दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल, ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम होती हैं, आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड, उनको एक ही पीरियड में रखा गया है। एक और एग्जांपल अगला वाला थर्ड पीरियड का, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड ऑर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन सब में 3 शेल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, since the electrons in the atoms of these element are filled in KLM 1 2 3 शेल्स में भरे होते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर भी कंफर्म कर सकते हो। ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड, हर एक बार एक नई शेल फिल्ड होती है। ठीक है, हर एक पीरियड में। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ पीरियड। थर्ड फोर्थ पीरियड बच्चों कितने कितने एलिमेंट हैं अभी हम फाइंड करेंगे। वी कैन एक्सप्लेन नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पीरियड बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन वेरियस शेल। हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके हिसाब से भी एलिमेंट निकाल सकते हैं किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। जैसे बच्चों फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो पहली पीरियड शेल में दो ही मतलब पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, देखो के शेल जो पहली शेल है उसके अंदर होते हैं 2 × 1²। ये क्या है, मैं एक फॉर्मूला बता दूं आपको। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला ये होता है 2n²। पहली शेल तो n को 1 रख दो, तो 2 × 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 × 1, 2 1 जा 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और पहले शेल में 2 एलिमेंट, एक जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन और एक जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम। ठीक है, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 × n की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8। तो दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 8। इस फॉर्मूले के यूज से आप फाइंड कर सकते हो। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सेकेंड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट है बच्चों? 8। थर्ड फोर्थ 6 इन सब में 8 18 18 32 एंड 32 एलिमेंट होते हैं। क्लियर है? इसका रीज़न आप बड़ी क्लासेस में जाओगे वहाँ ध्यान से पढ़ोगे, काफ़ी कुछ डिटेल मिलेगा बच्चों 11th में अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं, मतलब PCM या PCB लेते हैं तो। द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट इट्स रिएक्टिविटी। हम उसकी रिएक्टिविटी को भी पता लगा सकते हैं। एज यू हैव लर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। मतलब किसी एलिमेंट के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, वो हमें बताते हैं उसके किस चीज़ के बारे में बताते हैं? वो बताते हैं उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में। ठीक है, और कितने बॉन्ड वो बनाएगा और किस टाइप के बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों चीज़ें हमको उससे पता चल जाती हैं। कैन यू नाउ से दैट वाई
Mendeleev's choice of formula of compound on the basis for deciding position of an element in his table was good one. इसीलिए मेंडलीव के जो फॉर्मूले वाला जो आइडिया था, जो उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ आइडिया लगाया था, वो बिल्कुल सही माना गया था बच्चों। ठीक है, चलिए अब कुछ ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड मतलब ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पहला ट्रेंड है बच्चों वैलेंसी का। वैलेंसी क्या होती है? एज यू नो, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंसी कहा जाता है बच्चों। जिसके अंदर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी 1, जिसके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी 2। ठीक है, इस टाइप से। तो वैलेंसी में क्या चलता है बच्चों? वैलेंसी का क्या ऑर्डर है? तो वैलेंसी का ऑर्डर सिंपल है, पहले वैलेंसी बढ़ती है फिर वैलेंसी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, हाउ डू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से वैलेंसी कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम विथ एटॉमिक नंबर 12 एंड सल्फर विथ एटॉमिक नंबर 16। चलिए दोनों चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैग्नीशियम और उन्होंने बात की है मैग्नीशियम और सल्फर की। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12, 2,8,2। तो ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तो अंदर फील्ड है, ये पूरी तरीके से फील्ड है बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भरे होते हैं 2, 8, इनका कोई मतलब रिएक्शन में सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई है। क्लियर है? वैलेंसी 2 होने से मतलब है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है ना। और सल्फर का बोला गया बच्चों, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2,8,6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है बच्चों, पर 6 तो वो दे नहीं सकता है। एक रूल होता है बच्चों जिसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का रूल क्या कहता है, हमने पढ़ रखा है वैसे शायद। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि लास्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, कितने हो जाए? 8, तो उसकी स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन और दे दे तो कितने हो जाएंगे? 8। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 8 करने के लिए? 2। तो बच्चों इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी भी वैलेंसी 2 है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या बनते हैं बच्चों? लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था, कैटायन बनते हैं, पॉजिटिव आयन बनते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो कैसे आयन बनते हैं? माइनस के आयन या एनायन बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैलेंसीज फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बहुत सिंपल ऑर्डर समझाता हूँ बच्चों। सिंपल सा ऑर्डर ये है कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, मैं अब सेकेंड पीरियड से समझा देता हूँ। सेकेंड पीरियड बहुत आसान है। लिथियम की होती है 2,1, बेरिलियम की होती है 2,2, बोरॉन की 2,3, कार्बन की 2,4, है ना, इस टाइप से कार्बन की 2,4 होती है। तो अब यहाँ देखो, आप शुरू से 4 तक देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 1, 2, 3 हो गई। ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता बच्चों। जैसे कि अपन ने कार्बन के बारे में पढ़ा था पिछले लेसन में, लेसन 4 के भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसने नहीं देखे वो देख सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, यानी इसकी वैलेंसी भी 4 है। फिर वैलेंसी 5 की बात करें, नाइट्रोजन जिसकी वैलेंसी होती है 2,5। तो अभी ये जब बच्चों 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने लग जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन देने की बजाय लेने लग जाते हैं एलिमेंट। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। ऑक्सीजन होता है 2,6। 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2,6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। फिर आता है 2,7 फ्लोरीन। फ्लोरीन की वैलेंसी 2,7, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1। और सबसे लास्ट में नियॉन 2,8, इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्या? ना तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ना ही कम पड़ रहे हैं, यानी 8 चाहिए, 8 है, मतलब इसकी वैलेंसी हो गई 0। ये ना किसी से रिएक्शन करता है, इसीलिए जो नोबल गैसेस होती हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि उनके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो लेने के लिए, ना देने के लिए, ना ही शेयर करने के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये हमने समझ लिया, हमने निकालना सीख लिया कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या 8 से कम है वही उसकी वैलेंसी होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक साइज़।
व्हाट इज बच्चों, नेक्स्ट है एटॉमिक साइज। क्या होता है एटॉमिक साइज? लास्ट ईयर हमने 9th में पढ़ा था कि एटम के शेप कैसा होता है बच्चों, एटम का शेप स्फीयर होता है। कैसा होता है? एटम एक बॉल की जैसा होता है, एक गेंद एक बॉल के जैसा होता है, और हर स्फीयर या बॉल के शेप के ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई रेडियस होती है। उस रेडियस को नापते हैं एटॉमिक साइज के हिसाब से, उसको एटॉमिक साइज नाम देते हैं। सो द एटॉमिक साइज रिफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। किसी एटम की रेडियस होती है, एटॉमिक साइज मतलब किसी एटम की रेडियस। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मैं आपको समझाऊं, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये आपका एटम है तो बीच में न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड मॉडल लास्ट ईयर पढ़ा 9th में, क्या पढ़ा कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, बाकी जगह कैसी होती है? खाली होती है। बाकी जगह में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मतलब अलग अलग शेल में, जैसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी में कुछ इलेक्ट्रॉन। तो इस न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे आखिरी शेल होती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एक सर्कल जैसा दिख रहा है आपको ये, है ना? तो ये रेडियस होती है। जितना बड़ा साइज हो जाएगा उतनी रेडियस बड़ी होती जाएगी। बड़ा साइज कब होता है? जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा शेल बनती जाएंगी। जैसे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आपको मैं एग्जांपल दूँ, हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका न्यूक्लियस कैसा बनेगा? ये उसका न्यूक्लियस और ये पहली शेल और ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इतनी सी रेडियस होगी, छोटी सी। हीलियम की इससे भी छोटी हो जाएगी, है ना? फिर उसके बाद लिथियम, उसके बाद 2 शेल है, ये देखो 1 शेल और 1 2 शेल, है ना? सोडियम में 3 शेल है ना? पोटेशियम में 1 और शेल जुड़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे शेल बढ़ती जाती है, तो साइज भी क्या होता है? तब बढ़ता जाता है बच्चों। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन वॉज 37 पिकोमीटर। हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो सबसे छोटी है 37 पिकोमीटर, और 1 पिकोमीटर बराबर होता है बच्चों 10⁻⁻12 मीटर। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं बच्चों, MCQs में, इन चीज़ों में। ठीक है, लेट अस स्टडी द वेरिएशन इन द साइज ऑफ ग्रुप इन पीरियड। मतलब ग्रुप में चलने पर और पीरियड में चलने पर क्या क्या डिफरेंस होते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, सिंपल सा एक मैं आपको ये एग्जांपल तो आप इसमें पढ़ लेना, मैं आपको इसी को ऑर्डर में समझा देता हूँ। चलो पहले ये पढ़वा दूँ फिर समझाऊँगा। ये हमारा ग्रुप नंबर 2 है, सॉरी ग्रुप नहीं, पीरियड 2 की बात हो रही है। बेरिलियम, बोरॉन, सॉरी बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड लिथियम और कार्बन। ठीक है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा साइज है लिथियम का बच्चों। तो लिथियम कहाँ होगा पता है आपको? लिथियम सेकंड पीरियड में सबसे पहले आता है ना? लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, फिर उससे छोटा बोरॉन, फिर उससे छोटा कार्बन, फिर उससे छोटा नाइट्रोजन, फिर उससे छोटा ऑक्सीजन, है ना? अपन इनको जमा लेते हैं, चलिए। ठीक है, मैं वीडियो रोक के 1 मिनट लिख रहा हूँ बच्चों। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए ये ऑर्डर में जमा दिया हमने। लिथियम, लिथियम के बाद देखो ये हमारा सेकंड पीरियड जो होता है ना, सेकंड पीरियड में सबसे पहले ये आता है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। चलो मैं आपको टेबल दिखा दूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो देख लीजिए। लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, फिर तीसरे पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे लाइन से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो इसमें? एक ट्रेंड दिख रहा है आपको, एक ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। फिर से दिखाता हूँ, ट्रेंड आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो साइज छोटा होता जा रहा है। लिथियम से छोटा बेरिलियम का एटम, बेरिलियम से छोटा बोरॉन, बोरॉन से छोटा कार्बन, उससे छोटा नाइट्रोजन, उससे छोटा ऑक्सीजन। यानी अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं, अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट साइड से राइट साइड को अगर जाते हैं तो क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा बच्चों। आपसे ट्रेंड पूछ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ट्रेंड कैसे पूछ सकते हैं? आपको ये सा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, आपको बोल देंगे कि बोरॉन दिया है, आपको कार्बन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा सबसे पहले लिखो। तो सबसे छोटा कौन है? जो लेफ्ट राइट में आ रहा है, जो राइट साइड में है वो बड़ा है।
आप देख लो, लिथियम लेफ्ट में है, उसके राइट में बेरिलियम, तो ये बड़ा है। इससे छोटा कौन है, ये है। फिर इससे छोटा ये, मतलब जैसे जैसे राइट में जाओगे वैसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा कहाँ मिलेगा, सबसे लेफ्ट में। सबसे छोटा कहाँ मिलेगा, सबसे राइट में। तो ये ऑर्डर होता है बच्चों। क्या है ये, ऑर्डर। ये ऑर्डर क्यों होता है बच्चों, तो ये भी समझ लो, थोड़ा सा समय लगाऊंगा मैं आपको। ऑर्डर इसलिए होता है कि बच्चों इसमें शेल नहीं बढ़ती हैं। क्या होता है, ये इसलिए होता है कि यहाँ पर शेल तो वही रहती हैं, 2 शेल हैं भाई। पूरे पीरियड में जितने भी एलिमेंट मैंने बनाए हैं सबके अंदर 2-2 शेल होती हैं। 2-2 शेल का मतलब, तो शेल तो 2 ही रहती हैं बच्चों। पहली शेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और दूसरी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एक तो एक प्रोटॉन बढ़ेगा, यानी जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाती है। और न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से खींचता जाता है, ज़्यादा पावर से, जिससे साइज धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की पावर भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसमें प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे। प्रोटॉन बढ़ेगा तो खींचने की पावर बढ़ जाएगी। किसको खींचने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर। अब इलेक्ट्रॉन को क्यों खींचेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन प्लस का चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं वो माइनस के चार्ज रहते हैं। तो ये उसको अपनी ओर खींचता है, जिसकी वजह से साइज धीरे धीरे बच्चों छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्मॉलर हो जाता है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर भी लिखा है, यू विल सी दैट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट में जाते हो तो हो जाता है। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जो मैंने बताया। प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर का चार्ज, प्रोटॉन मीन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, विच टेंड्स टू पुल इलेक्ट्रॉन क्लोजर, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा पावर से खींचता है। ठीक है। एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ एटम, इस वजह से क्या होता है, साइज ऑफ एटम कैसा हो जाता है बच्चों, छोटा हो जाता है या स्मॉलर हो जाता है। क्लियर है। अब हम देखेंगे डाउन द ग्रुप क्या होता है। डाउन द ग्रुप मतलब जब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। तो बच्चों डाउन द ग्रुप क्या होता है, हर बार एक शेल बढ़ती है। सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज ही होता है। एक लॉ है, सिंपल सा लॉ है कि बच्चों जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो शेल बढ़ती जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो हर बार एक शेल बढ़ जाती है। जैसे आपको मैंने भी समझाया था, ध्यान से देखते हैं। मैं फिर से आपको टेबल पे ले चलूँ। किसी एक ग्रुप को पकड़ लेते हैं। ये ग्रुप में ये जो एलिमेंट है इसमें 2 शेल होंगी, क्योंकि पीरियड नंबर 2 है। इसमें कितनी शेल होंगी, 3, क्योंकि इसमें पीरियड नंबर 3 है। यहाँ कितनी शेल होंगी, 4, क्योंकि पीरियड नंबर 4 है। यहाँ कितनी शेल होंगी, 5। तो हर बार एक शेल बढ़ेगी। तो जैसे जैसे शेल बढ़ती जाती है बच्चों, साइज बढ़ जाता है, क्योंकि शेल क्या होती है, दूर होती है। देख लीजिए आप, ध्यान से समझिए। पहली शेल है न्यूक्लियस के पास, दूसरी दूर, तीसरी दूर। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेंगे अपने आप साइज बढ़ता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, जब ग्रुप में किसी ग्रुप में नीचे आते हो तो साइज बढ़ता जाएगा। यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन द ग्रुप। क्यों होता है, क्योंकि हर बार शेल बढ़ती जाती है डाउन द ग्रुप जाने पर। दिस इंक्रीजेज डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ये क्या करती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बढ़ा देती है। क्लियर है। सो दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी एटॉमिक साइज ज़्यादा बढ़ता है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल का कैरेक्टर और नॉन मेटल का कैरेक्टर। Examine the element of third period and classify them as metal and non-metal. As we can see that metal like sodium, magnesium are toward the left hand side of periodic table, while the non-metal like sulfur and chlorine are found on the right hand side. In the middle of we have silicon which इज क्लासीफाइड एज सेमी मेटल। उसको सेमी मेटल कहते हैं या मेटेलॉइड भी कहते हैं, बिकॉज इट एग्जिबिट सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम ऑफ नॉन मेटल। तो हमने क्या देखा कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट वाले हिस्से में मेटल्स हैं, राइट के हिस्से में नॉन मेटल्स, और बीच में मेटेलॉइड्स है बच्चों या सेमी मेटल्स है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ जिग-जैग लाइन सेपरेट मेटल फ्रॉम नॉन मेटल, मतलब एक लाइन है जो मेटल को नॉन मेटल से अलग करती है। द बॉर्डर लाइन एलिमेंट बोरॉन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम आर इंटरमीडिएट इन द प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल। इनको मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप, मैं आपको मेटल्स नॉन मेटल का डिफरेंस यहाँ दिखाऊँ। ये दो डार्क लाइन दिख रही है ना आपको, दिस वन, ये लाइन, ये सब इधर जो भी हैं जितने बच्चों सब नॉन मेटल्स हैं, और इधर जो भी आएंगे वो सब मेटल्स हैं, और कुछ इसमें मेटलॉइड है, जैसे कि ये मेटलॉइड्स हैं, है ना। क्या है ये? मेटेलॉइड्स हो गए हमारे। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है? इंटरमीडिएट, इसलिए इनको मेटलॉइड या सेमी मेटल भी कहते हैं। हमने चैप्टर 3 में क्या पढ़ रखा है? मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड, जब वो बॉन्ड बनाते हैं। दैट इज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसलिए वो कैसे नेचर के होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। बच्चों छोटी छोटी चीज़ें 1 मार्क में पूछी जाती हैं, इसलिए लेसन को ध्यान से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज किसी पीरियड में जाने पर बढ़ता है। पीरियड में जाने पर मतलब जैसे कि लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन? बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे जैसे आगे जाते जाओगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। ठीक है। सो द टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों। लूज करना कैसा हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। क्यों? मैं फिर से थोड़ा सा एक पेपर पे समझाना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए, हम बात करते हैं सोडियम से। सोडियम के पास क्या होता है? न्यूक्लियस, उसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में बना नहीं रहा हूँ 8, और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब इसको देखो, ये न्यूक्लियस इसको खींच रहा है। ठीक है, फिर भी काफ़ी दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को हम दे सकते हैं। अब इसके बाद आता है मैग्नीशियम। उसमें इतनी ही शेल होंगी, लेकिन उसके पास क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक प्रोटॉन यहाँ बढ़ जाता है। प्रोटॉन बढ़ेगा मतलब खींचने की पावर बढ़ जाएगी, तो वो इसको थोड़ा छोटा कर देगा। तो मैग्नीशियम का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा सोडियम से। फिर आगे एल्यूमिनियम के पास जाओगे तो साइज़ और छोटा हो जाएगा। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, साइज़ और छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे साइज़ छोटा होता जाता है ना, इलेक्ट्रॉन को देना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को देना थोड़ा सा कैसा होता है बच्चों? मुश्किल होता है। इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कम हो जाता है। लेकिन डाउन द ग्रुप, किसी ग्रुप में जब नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है। डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीजिंग। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, मतलब क्या कह सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से नहीं खींच पाता है। बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर फर्दर अवे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नीचे जाएंगे आखिरी का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा। क्योंकि डाउन द ग्रुप हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। देयरफॉर दीज कैन बी लॉस्ट ईजिली, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर, और डाउन द ग्रुप आने पर ये इंक्रीज हो जाता है। नॉन मेटल, और नॉन मेटल के साथ अपोजिट है। नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव? दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। वो बॉन्ड कब बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करके। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी एज द ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो। नॉन मेटल आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमेशा कहाँ मिलते हैं? राइट साइड में मिलते हैं, पीरियोडिक टेबल के राइट के हिस्से में। दीज ट्रेंड ऑल्सो हेल्प टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड फाउंड बाय द एलिमेंट, बिकॉज इट इज नोन टू यू दैट ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक, और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं बच्चों। सो क्लास, कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो देख लेते हैं। हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। बच्चों कैसे किया उन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जमाया, जिससे सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई यहाँ पर, है ना। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, समझा चुका हूँ मैं लेसन में, है ना।
ठीक है, मैं आपको वैसे क्वेश्चन कराता हूँ जो ट्रिकी है ना। ये थ्योरी क्वेश्चन है, आपको गाइड्स में सॉल्यूशन में बहुत मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी इसका आंसर वही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब जमाया गया तो सारे एलिमेंट प्रॉपरली अरेंज हो गए थे। नेम टू एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू मैग्नीशियम, व्हाट इज द बेसिस फॉर योर चॉइस। मैग्नीशियम के जैसे कौन होंगे बच्चों जो मैग्नीशियम के ग्रुप में आते हैं, कोई भी दो ले सकते हो। मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम होता है, बेरियम होता है, स्ट्रॉन्टियम होता है, किसी को भी नाम दे सकते हो आप, है ना। मैं दिखा दूँ आपको कैसे समझोगे। मैग्नीशियम के ग्रुप के नीचे देखो आप, मैग्नीशियम के नीचे कौन होता है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम। ये तीनों की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसी हुई क्योंकि वो सेम ग्रुप में आते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, एक जैसी होंगी। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। नेम 3 एलिमेंट विथ हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, नाम बताना था। 2 एलिमेंट दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, जो भी नाम बोला था। मैग्नीशियम, उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में बच्चों। एक और बोल दो, कैल्शियम बोल दो, उसी के नीचे आता है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एलिमेंट 3 एलिमेंट विथ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, जिनकी आउटर मोस्ट शेल पूरी फिल्ड होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, 4 बता दिए। सबसे लास्ट की जो सेल है बच्चों ग्रुप 18, वो पूरी फील्ड शेल वाला है। मैं फिर से आपको टेबल दिखाना चाहूँगा। ये लास्ट शेल पूरे इलेक्ट्रॉन पूरी फील्ड होती शेल, हीलियम से लेकर, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। क्लियर है। चलिए क्वेश्चंस क्लियर होते जा रहे हैं। मैं सिर्फ नाम वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ जो इजीली है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम are all metal that react with water to liberate hydrogen gas. Is there any similarity in the atom of these element? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सभी हाइड्रोजन गैस निकालते हैं जब किसके साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो क्या इनमें कोई सिमिलरिटी है? बिल्कुल। ये ग्रुप 1 नंबर 1 के एलिमेंट है जिनको एल्कली मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, एल्कली मेटल्स। हीलियम इज अनरिएक्टिव गैस, हीलियम रिएक्शन नहीं करती है। नियॉन इज अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी, मतलब नियॉन भी एक गैस है जिसकी बहुत ही कम रिएक्टिविटी होती है, मतलब जीरो मान सकते हो आप बिल्कुल। वॉट इफ़ एनीथिंग डू देयर एटम हैव इन कॉमन, क्या है कुछ कॉमन है इनके एटम में? इनके एटम में एक ही चीज़ कॉमन है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा फिल्ड होता है बच्चों। इनकी सारी शेल्स कैसी भरी होती हैं, पूरी तरीके से फिल्ड होती हैं। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल एमंग इन द फर्स्ट 10 एलिमेंट, फर्स्ट 10 एलिमेंट में कौन कौन मेटल है बच्चों, तो देख लेते हैं। फर्स्ट 10 एलिमेंट में देखिए बच्चों, फर्स्ट 10 एलिमेंट में आप ये देखिए कि हाइड्रोजन को तो आप कंसिडर नहीं कर सकते, ना वो मेटल है ना नॉन मेटल, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी होती है उसकी, इसलिए इसको छोड़कर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो नॉन मेटल में ही आएगा क्योंकि गैसियस भी है। और यहाँ से मेटल, मेटल, मेटलॉइड, और बाकी 6 से लेकर 10 तक सब कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, मैंने बताया था किसी टेबल के राइट में कौन मिलते हैं, नॉन मेटल्स ही मिलते हैं। चलिए बच्चों देखें, बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टर। सबसे अच्छा मेटल कौन होगा बच्चों, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम। चलिए अपन देखते हैं इन सबको, जिसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी टेबल की। हम देखते हैं इसके लिए हमारे टेबल को, पीरियोडिक टेबल में इन सब की पोजीशन देखते हैं कहाँ कहाँ पर है बच्चों। गैलियम, गैलियम इज़ हियर, वेयर इज़ गैलियम, सिलिकॉन के नीचे, ये हो गया आपका गैलियम। गैलियम है, जर्मेनियम है और आर्सेनिक है और बच्चों सेलेनियम है और एक बेरिलियम भी है बच्चों। तो बेरिलियम इधर है बच्चों। तो सबसे लेफ्ट में कौन है बच्चों, बेरिलियम है। तो देखा जाए तो बेरिलियम इन सबसे अच्छा मेटल माना जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। बेरिलियम इज दी मोस्ट मेटेलिक, जो हमको क्वेश्चन बताया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक हमको बेरिलियम ही मिलेगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। कौन सी चीज़ गलत बोली गई है इनमें से? तो देखिए, द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर, बिल्कुल लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है, बिल्कुल सही बोला है, तो गलत नहीं है।
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में बढ़ते जाते हैं। जी हाँ, जब आप लेफ्ट साइड से राइट जाते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ये गलत है, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देता है। जब लेफ्ट से राइट जाता है तो इलेक्ट्रॉन देना और मुश्किल हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। एक एलिमेंट है एक्स फॉर्म अ क्लोराइड, मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड बनाता है विथ द फॉर्मूला XCl2 बच्चों, ठीक है, विच इज सॉलिड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका सॉलिड भी होता है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्या हो सकता है इन सब में वो बच्चों, तो वो मैग्नीशियम हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए XCl2 बोला है। क्लोरीन की जो वैलेंसी होती है बच्चों, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है, तो Cl2 मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने के लिए उसको वैलेंसी 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन है। अगर वो एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता तो 1 वैलेंसी, 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता तो 2 वैलेंसी, और 2 वैलेंसी वाला हमारा मैग्नीशियम है, जिसके पास आखिरी में 2 8 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन देगा वो दोनों क्लोरीन एटम को अलग अलग, और उनसे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ही इसका आंसर होगा। विच एलिमेंट हैज़ 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, 2 शेल हैं और दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो नियॉन है बच्चों। नंबर 10 नियॉन 2,8। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 अभी किसका बताया था बच्चों, देखिए 282 मैग्नीशियम का बताया था आपको। अ टोटल ऑफ 3 शेल, 3 शेल हैं उसके पास, विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 और 4, लास्ट शेल में 4, 2 8 10 + 14, 14 बच्चों होता है सिलिकॉन का। किसका होता है, सिलिकॉन। 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है, सिलिकॉन का, ठीक है। 14 नंबर पे कौन होता है, सिलिकॉन। अ टोटल ऑफ 2 शेल, 2 शेल है उसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 2 शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में है, मतलब पहली शेल में तो बच्चों फिक्स्ड है 2, दूसरी शेल में सिर्फ 3 हो सकते हैं, तो 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, हमारे बोरॉन के पास। किसके पास है, बोरॉन। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें बोरॉन। ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल एज इन फर्स्ट शेल, मतलब उसके पास दूसरी शेल में उतने इलेक्ट्रॉन हैं जितनी मतलब जितने डबल हैं। पहली शेल में अगर 2 है तो 2 से डबल दूसरी में है, तो पहली में अगर 2 है तो दूसरी में कितने होंगे, 4, 2,4, 2 + 4 6 एटॉमिक नंबर कार्बन का। तो यहाँ पर क्या एलिमेंट की बात हो रही है, कार्बन। क्लियर हुआ आपको, सारे नाम मैंने बता दिए, समझा भी दिया आपको कैसे कैसे हो रहे हैं। चलिए, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन, क्या क्वेश्चन है बच्चों ये। तो बच्चों इनमें एक ही प्रॉपर्टी कॉमन है, मतलब वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे कि वो मेटल होते हैं, मतलब, और उसके अलावा ये इनके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन है, फ्लोरीन जिस शेल में है उसमें बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब सेम होते हैं, सारे नॉन मेटल्स हैं, है ना, ऑल द एलिमेंट आर नॉन मेटल। जिसमें फ्लोरीन है उसके अंदर सबके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, ऑल आर नॉन मेटल, सब कैसे हैं, नॉन मेटल हैं, ठीक है। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, 2 + 8 10 + 7 17, 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का बच्चों। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ दो तो वो एटॉमिक नंबर होता है 17, जो होता है क्लोरीन का। क्लियर है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर, वो किसके साथ सिमिलर होगा बच्चों, तो क्लोरीन सिमिलर होता है फ्लोरीन के, है ना। क्लोरीन किसके सिमिलर होता है, फ्लोरीन के। दिखा देता हूँ मैं आपको टेबल में, आप खुद समझ जाओगे क्लोरीन किसके सिमिलर होता है, फ्लोरीन के। देखो क्लोरीन से ऊपर क्या आता है, फ्लोरीन, ठीक है। तो ये दोनों सेम होंगे, आया समझ में आपको। ये 17 आया, मैंने प्लस किया, 2 + 8 10, 10 + 7 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होते हैं। तो क्लियर हो गया हमारे 5th क्वेश्चन डन। नेक्स्ट पेज पे चलें। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट A B C इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन इन द ग्रुप नंबर 16 में है एक B, 17 में A और C हैं। स्टेट वेदर A इज मेटल और नॉन मेटल। A कैसा होगा बच्चों, नॉन मेटल होगा। ग्रुप नंबर 17 राइट साइड में आता है, टेबल में कहाँ आता है, आखिरी में आता है। मैंने क्या समझाया था, जो राइट में होते हैं वो नॉन मेटल। स्टेट वेदर C इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन A, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, A की C, तो बच्चों C होगा। जो जितना नीचे आता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, चीज़ ध्यान रखिएगा। C ज़्यादा रिएक्टिव होगा किससे, A से। विल C बी लार्जर और स्मॉलर देन B,
क्या सी बी से छोटा होगा कि बड़ा होगा? देखो बच्चों दोनों एक ही पीरियड में है, एक पीरियड में जो राइट में आता है वो छोटा होता है, तो सी जो है वो बी से कैसा होगा? छोटा। मैंने समझाया था ना कि जो एलिमेंट एक ही पीरियड में होते हैं उनमें से जो राइट साइड में है बी और सी में, बी लेफ्ट में और सी कहाँ है? राइट में, तो कौन छोटा होगा? सी छोटा होगा, तो सी इज स्मॉलर। विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय ए कैसा आयन बनाएगा? बच्चों ये 17 ग्रुप में है, 17 ग्रुप के एलिमेंट के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? आखिरी शेल में होते हैं उनके पास 7, इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये माइनस का आयन बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस का आयन बनाते हैं, मतलब ये बनाते हैं एन आयन। क्या बनाते हैं? एन आयन। चलिए क्लियर है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, ये दोनों 15 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। विच विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा? बहुत आसान सा काम है बच्चों ये। देखिए बच्चों, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। फॉस्फोरस का होता है 2,8,5। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक और ये फॉस्फोरस का। फिर उन्होंने क्या पूछा है? विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बच्चों नाइट्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना साइज़ बढ़ जाता है तो नेगेटिव कैरेक्टर कम हो जाता है ना, इसलिए ध्यान रखना नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियड टेबल? ये मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ, लेसन के अंदर टिक भी लगवाया था, देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मिलेगा पर बच्चों इसका आंसर। ठीक है, इन द मॉडर्न पीरियड टेबल कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 सराउंडेड बाय एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 12, 19, 21, 38। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिसेंबलिंग कैल्शियम? किसकी प्रॉपर्टी कैल्शियम जैसी होगी बच्चों? जो कैल्शियम के नीचे आता है बच्चों। तो अपन देख लेते हैं कैल्शियम के नीचे इनमें से कौन आता है। आई थिंक 12 आता है बच्चों, क्योंकि 12 है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम, तो इसकी प्रॉपर्टी 12 के जैसी होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही ग्रुप में आते हैं। कैल्शियम के नीचे, सॉरी मैग्नीशियम 12 वाले के नीचे होता है कैल्शियम। देखें, चलो देखने से ज़्यादा इजी लगेगा आपको। देखिए ये मैग्नीशियम, उसके नीचे 12 वाला, 21 तो साइड में है, ठीक है ना, साइड वाला है ना, इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी नहीं होगी बच्चों, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की 38 भी बच्चों उसी टेबल में आता है। देखो स्ट्रॉन्टियम, तो इसकी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्टियम की भी वैसी होगी। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, यानी 12, 20 और 38 की एक जैसी होंगी बच्चों। 12, 20 और 38 की एक जैसी ही प्रॉपर्टीज होंगी। 12, 20, 38, बाकी ये दोनों की नहीं होंगी, ये अलग होंगे। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव पीरियड टेबल एंड द मॉडर्न। बच्चों ये भी तो क्वेश्चन आपको खुद ही देखना रहेगा इसमें, है ना, आपको मिल जाएगा आसानी, इसमें समझा चुका हूँ लेसन के अंदर। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको इस लगभग सारे ही लेसन बच्चों मिल जाएंगे इस चैनल पर, तो इस चैनल को देखते रहें, शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें। लाइव प्रोसेस वाला चैप्टर भी डाला हुआ है, आप लोग ध्यान से इस लेसन को पढ़ें।